जब मरने का समय हो तो घर की बाल्टी में भी मर जाए, अब मरने का समय ना हो तो गंगा में बह सकता है 2-4 किलोमीटर तक, पर मरता नहीं। प्रारब्ध भी कोई चीज होती कि नहीं होती? मीरा का अभी शायद प्रारब्ध नहीं है मरने का, नहीं मरी। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, जहर जहर ना रहा, ऐसा कैसे हो गया? भाई जब आप जहर को भी स्वीकार कर लेते हो तो जहर भी अमृत ही हो जाता है। ये हमारा मन है, ये मन की शक्ति है, ये मीरा के प्रेम की शक्ति है, ये मीरा की भावनाओं की शक्ति। उसने जहर स्वीकार किया, जहर भी अमृत बन गया उसके लिए। देखिए बहुत सारी मेडिसिन जो एलोपैथी में यूज होती हैं, एज सच दे आर पॉइजन, बट आर्ट दे लाइफ गिवर ऑल्सो? ओवरडोज हो जाए तो वही मार भी देगी, लेकिन कम अनुपात में जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया हो तो उतने में तो वो दवा आपके रोग को दूर करती है, आपको ठीक करती है। इसलिए हर एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है, एक वार्निंग रहती है कि इट कैन बी डेंजरस टू ओवर यूज, कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। जहर है, लेकिन क्या वही जहर दवा नहीं काम करता? और सांप का जहर खास करके, उससे तो दवाइयां बनती, बड़ा महंगा बिकता है सांप का जहर। कोई और बिजनेस ना चलता हो ना, 8-10 नाग पाल लो। जहर उसके एक प्रोसीजर होता है जिससे पॉइजन को निकाला जाता है, वो बनता रहता है, आफ्टर सम टाइम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उससे बड़ा महंगा बिकता है, बट दवाइयां बनती हैं उससे। मीरा जहर भी पी गई, और जहर पीती है, मरी ही नहीं। कर लो बात, अब क्या करें, मरी ही नहीं। लेकिन भक्त कहता है ना, जिंदा रखे जी लेंगे, मार दे मर जाएंगे। अब नहीं मरे तो नहीं मरे। अब चूंकि परिवार वालों ने सीमा ही तोड़ दी, तो फिर मीरा ने, कहते हैं इसके बाद एक पत्र लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी को, क्या करूं, परिवार के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे कैसे रहूं यहां पर? तो गोस्वामी जी का जवाब आया था मीरा जी को, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद भरत महतारी। छोड़ा, जिसके मन में भगवान का प्रेम नहीं, छोड़ दे उनको। कैसे? उदाहरण दिए उन्होंने। भरत ने अपनी मां छोड़ दी थी कैकेयी, प्रहलाद ने अपना पिता छोड़ दिया था, विभीषण ने अपना भाई छोड़ दिया था, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ही उनको विष्णु से दूर कर रहे थे। तो जो राम से प्रीत न करे, छोड़ दे उसको। ये जब उत्तर आया है, तो फिर मीरा ने अपनी कपड़े की गांठ बांधी और निकल गई अपने पिताजी के घर। कोई सवारी न ली, ऊंट पे न बैठी, पालकी पे न बैठी, न, पैदल ही निकल गई। क्योंकि ऊंट की सवारी तो राजा लोग करते हैं, अब हम कहाँ राजा रहे। राजा भोजराज थे तो हम रानी थे, भोजराज ही नहीं है तो हम काहे की रानी। हम तो खाली कृष्ण की दीवानी है, रानी वानी कोई नहीं है। अब कोई रानी नहीं, कोई राजकुमारी नहीं। आभूषण तो पहले ही त्याग दिए थे, जूड़ा तो बहुत पहले ही खोल दिया था, वस्त्र विधवा हो जाने के बाद उनके ऐसे ही साधारण सफेद हो चुके थे, तो रूप उसका अब एक योगिन का हो गया था, एक साध्वी का हो गया था। नंगे पांव एक तारा बजाते बजाते निकल पड़ी।
तेरो कोई नहीं रोकनहार, बुलावे जो कृष्ण मुरार, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली। तेरो कोई नहीं रोकनहार, तेरो कोई नहीं रोकनहार, बुलावे जो कृष्ण मुरार, बुलावे जो कृष्ण मुरार, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली। लाज शर्म कुल की मर्यादा, लाज शर्म कुल की गाओ इसे। लाज शर्म कुल की मर्यादा, लाज शर्म कुल की मर्यादा, सिर से दूर करी, सिर से दूर करी, मान अपमान दो सिर पटके, मान अपमान दो सिर पटके, निकसी ज्ञान गली, निकसी ज्ञान गली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली। तेरो कोई नहीं, तेरो कोई नहीं, तेरो कोई नहीं रोकनहार, बुलावे जो कृष्ण मुरार, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली। अटरिया ताल की बढ़िया, ऊंची अटरिया ताल की बढ़िया, निर्गुण सेज बिछी, निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे, पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, फूलन फूल कली। तेरो कोई नहीं, तेरो कोई नहीं, तेरो कोई नहीं रोकनहार, बुलावे जो कृष्ण मुरार, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली।
घड़ी, शुभ है आज घड़ी। तुम जाओ घर राणा अपने, तुम जाओ घर राणा अपने, मेरी थारी नहीं सरी, मेरी थारी नहीं सरी। तेरो कोई नहीं, तेरो कोई नहीं, तेरो कोई नहीं रोकन हार। बुलावे जो कृष्ण मुरार, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली, मगन हुई मीरा चली। सुमिरन हाल हाथ में लीनो, सुमिरन थाल हाथ में लीनो, शोभा अधिक खरी, शोभा अधिक खरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सिंदूर मांग भरी, सिंदूर मांग भरी। तेरो कोई नहीं रोकन हार, तेरो कोई नहीं रोकन हार। बुलावे जो कृष्ण मुरार, बुलावे जो कृष्ण मुरार। मगन हुई मीरा चली, 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 मगन हुई मीरा चली। सेज सुखमना मीरा सोहे, इस एक शब्द से ये प्रतीति अब हो जानी चाहिए कि मीरा को ईड़ा पिंगला सुषमना का विज्ञान था। देखिए, आप भक्ति मार्ग से चलिए तो धीरे धीरे वही सब चीजें आपको स्पष्ट दूसरे ढंग से होती। आप योग मार्ग से चलिए तो धीरे धीरे बातें आपको भी स्पष्ट होती, और आप ज्ञान मार्ग से चलिए तो कुछ कुछ चीजें तो देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इन एनी पाथ। भक्ति हो, योग हो, वेदांत हो। वेदांत में शिष्य गुरु को ईश्वर समझता है, योग में साधक गुरु को ईश्वर समान समझता है, और भक्ति में भक्त ईश्वर को ईश्वर समझता है। अब ईश्वर का जो भी रूप हो, हाँ, जो भी रूप हो। देखिए, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में है, तो आप सच तो ये है, कहीं पर भी मन जोड़ लेंगे वही ईश्वर है। आप मूर्ति के साथ मन न जोड़ें तो मूर्ति ईश्वर नहीं। आप गंगा के साथ मन न जोड़ें तो गंगा पवित्र नहीं। कबीर साहब ने, बुल्ले शाह ने, सबने कहा था कि गंगा जी में तो
मछलियाँ भी हैं, मेंढक भी हैं, उनको क्या पुण्य मिलता, वो तो रहते ही वहाँ पे, तुम कभी कभी जाओगे, क्या पुण्य मिलेगा। एक दृष्टि से वो बिल्कुल सही है, पर दूसरी दृष्टि देखिए, मछली ये भी तो नहीं जानती ना कि ये पानी नहीं है, गंगा है। मछली को किसी पानी में डाल दो, उसके लिए सब पानी पानी है। ये गंगा है, इसका महत्व हम मनुष्यों के अंदर है। उसमें भी जो हिंदू संस्कृति में पले हैं या जिनका इस देश में रह रहे हैं, तो वो भले जैनी हों, बौद्ध हों, भले सिख हों, सबको गंगा का ज्ञान नहीं है क्या? अब आप उसे पवित्र मानो न मानो, पाप हरणी मानो न मानो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसी गंगा में आप नहाइए बिना किसी भावना के, तो कोई भल नहीं, पानी है। लेकिन इसी गंगा में आप इस भावना से नहाइए कि ये पतित पावनी गंगा है, इसमें स्नान से मेरा पाप दूर होगा, तो होगा। उसका संबंध गंगा से नहीं है, उसका संबंध तुम्हारी भावना से अधिक है। रैदास जी के जीवन की एक घटना है, थोड़ा सुन लो उसको भी। थोड़ा चमत्कारिक एक पक्ष जब आता ना, लोग उसी से बड़े प्रभावित होते, दे आर रियली इम्प्रेस्ड विद द मिरेकल स्टोरीज। अब कबीर जी और रैदास जी दोनों गुरु भाई हैं, ये शायद आप नहीं जानते। दोनों स्वामी रामानंद के शिष्य हैं, और कबीर ठहरे एकदम सटीक कड़ा डंडा मार के ज्ञान बोलने वाले, और रैदास जी मीठा मीठा भक्ति रस से अधिक ओतप्रोत थे। हैं ये दोनों गुरु भाई, एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन दोनों बड़े विलक्षण हैं, दोनों बड़े अलग हैं। और मैं जितना प्रेम कबीर साहब से करती हूँ, मैं उतना ही रैदास साहब से करती हूँ। क्या करूँ, हम हैं ही ऐसे, हमें ये जो प्यारे हैं वो प्यारे लगते हैं, वो हैं प्यारे। रैदास जी की प्रसिद्धि हुई बड़ी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा आए अपनी पत्नी के सहित दर्शन करने, और कहते हैं कि देखिए आप को हम कुछ भेंट देना चाहते। तो रानी ने अपने हाथ से कंगन उतारे और रैदास जी के आगे रख दिए। रैदास बोले हम नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे इसका, हम ठहरे संत लोग, हमको क्या लेना देना इससे, मैं नहीं ले सकता। बोले नहीं, हमने तो दे दिए। अच्छा आप ऐसा करो, आप हमारी तरफ से जो चाहो कर लेना, हमने तो दे दी, हम नहीं लेंगे। खड़े पड़े रहे, राजा रानी चले गए। इतने में एक ब्राह्मण देवता निकल रहे थे। रैदास जी ने आवाज मारी, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा में स्नान करने, तुमको क्या? तो थोड़ा कड़ा रूखा बोले। उसने कहा देखिए ऐसा है, तो ऐसे उन्होंने कंगन वैसे उठाए। वो कहते ये जो कंगन है ना, अब उन्होंने जैसे देखे ना कंगन, कड़ा एकदम ढीला हो गया। बोले हाँ क्या क्या? बोले आप जाओ गंगा जी, तो ये हमारी तरफ से गंगा माई को दे देना, पर देखिए अगर गंगा हाथ निकाल के मांगे तो देना, उसको कहना रैदास ने भेजे। कहानी ऐसी आती। पंडे ने कहा ठीक है मेरे को दे दो, ले गया। फिर मन में सोचता है, बोलो मैं बोलूंगा गंगा माई बाहर आके ले ले, तो बोले ले लेगी, पागल है क्या? देखिए गंगा पूछता है, पर गंगा पर ही आश्रद्धा, कोई देवी थोड़ी निकल आएगी बाहर। तो मन में आया चलो एक काम करता हूं, एक कंगन डाल देता हूं, एक रख लेता हूं। बेईमान, एक दे दिए एक रख लिए। अब क्या करेगा वो? उसको गया बाजार में बेचने। जौहरी ने जब देखा, सुनार ने, अरे इतना सुंदर इतना सुंदर। आया ये आपको किसने? बोले किसी यजमान ने दिया। बोले किस यजमान ने दिया? अब वो बताए नहीं। खैर उसने पैसा दे करके खरीद लिया कड़ा। कड़ा इतना सुंदर था, उसे लगा अगर मैं ये राजा साहब को दूं तो वो बड़े खुश होंगे। तो वो गया राजा जी के, महाराज जी आपके लिए हमने एक बड़ा सुंदर आभूषण बनाया, बड़ी मेहनत करी, 6 महीने लगे बनाने में इसको, जैसा बात करते हैं।
राजा ने जैसे ही देखा कंगन, अरे ये तो, रानी को दिखाया। रानी कहती कुछ ना गड़बड़ हो गई है, इसको बोलो। अब ब्राह्मण है, सीधे भी ये नहीं कह सकते कि तुमने चोरी करी, लेकिन इसको ऐसा बोलो कि एक कंगन थोड़े पहनेंगे, इसका दूसरा भी दो, और अगर ये नहीं लाए तो समझ लीजिए इसने कहीं से कुछ गड़बड़ किया। राजा कहते ब्राह्मण को कि रानी जी को तो बड़ा पसंद आया, पर वो कह रहे दो चाहिए, एक हाथ में खाली थोड़ी रखेंगे, दोनों एक से चाहिए, लाओ। अब वो कहाँ से लाए? बोले जिस यजमान से लिया था उसी से लाओ। अब यजमान कोई होए तो ना, तो जान बचाने को उसने नाम ले दिया कि ये रैदास ने बेच दिया था। कैसे? तो रानी के मन में बड़ी ये बात थोड़ी अखरी के हमने दिया तो चलो ना रखो ना रखो, ऐसे थोड़े ना कि बेच दो, तो वो बेचे थोड़ी उन्होंने। तो रानी आ गई मिलने और कहती हुजूर आपको वो कंगन दिए थे। देखिए कैसे लोभी लोग होते, दान दी चीज का भी हिसाब मांगते। ये लोभ की निशानी होती। हमारे साथ रोज होता है, कोई आते हैं, कोई चीज बना के लाते हैं, कोई कपड़ा लाते, कोई कुछ लाते, तो वो कहेंगे गुरुजी को देना, गुरुजी को देना, गुरुजी पहने इसे। अब नीले रंग का साड़ी ले आएंगे, अब क्यों पहने हम? माने आपको जो अच्छा लगे वो जरूरी हमें अच्छा लगे। वो कुछ मिठाई बना के लाएंगे, गुरुजी खाएं, गुरुजी खाएं। मैं क्या, क्यों दूसरे खाएंगे तो उनका पेट दुख जाएगा। माने कंडीशन सप्लाई करते, इसको ऐसे यूज करना, ऐसे शर्त रख के थोड़े दान दिया जाता है। भेंट ऐसे थोड़ी दी जाती। अब दे दी भेंट, रैदास जी बेच दें, फेंक दें, तुमको क्या लेना देना। पर मूर्ख लोग ऐसे ही होते। रैदास चुपचाप सुन ली बात को, कहते अच्छा एक काम करो, आप इसी ब्राह्मण को भेजो गंगा, और इसको बोलो कि जाके कहे गंगा माई को कि अगर रैदास सच्चा संत है तो जो कंगन इसने एक उसमें डाला है वो गंगा देवी वापिस दे दे। क्योंकि मैंने तो इसको दोनों कंगन गंगा में डालने को कहे थे, अब इसने एक रख लिया, एक डाल दिया। तो जिसको दिया उसने पूरा काम नहीं किया, आधा किया है, तो दूसरा कंगन तो गंगा जी में ही है, तो जाओ इसको। अब तो पंडित फिर सिर पकड़ के बैठ गया कि बताओ ये कैसी अद्भुत बात बोलता है, गंगा माई कोई प्रकट होगी। पर कथा ये कहते हैं कि जब पहुंचे ब्राह्मण देवता और राजा भी और रानी भी और सब लोग साथ चले गए, ऐसा तो कभी होता नहीं है, एक ऐसी अद्भुत बात है। तो पंडित ने करी प्रार्थना कि गंगा माई अगर रैदास एक सच्चे संत हैं तो जो कड़ा मैंने आपको भेंट किया उनका भेजा हुआ वो हमें वापस दे दीजिए। कथा ऐसी कहती है कि गंगा जी से एक हाथ निकला जिसमें कंगन था और ब्राह्मण ने वो कंगन वापस लिया। ये राजा ने देखा, ये रानी ने देखा। अब चाहे समझो कि कोई हाथ न भी निकला हो, लेकिन कैसे भी कड़ा जो है, वो कंगन जो है वो मिल गया होगा, कैसे भी मिल गया होगा। वहीं पड़ा था, किसी चीज से ऊपर आ गया। एनीथिंग कैन हैपन, सम थिंग्स आर सो स्ट्रेंज, यू नो, वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ डिड इट हैपन। मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ती हूं, आप बीती। लुधियाना के हमारे एक भक्त ने हमारे लिए सोने का एक समझो ब्रेसलेट बनाया जिसमें रुद्राक्ष थे, और रुद्राक्ष, हर रुद्राक्ष के नीचे एक छोटा छोटा ऐसा लॉकेट था सोने का, जिसमें किसी में सीताराम है, हनुमान है, दुर्गा है, जैनियों का भी एक मंत्र जो नमोकार मंत्र है एक वो था, तो ऐसे लगा हुआ। तो वो बड़े प्यार से लाए, बोले आप इसको। तो उन्होंने ऐसे हाथ में मेरे पहना दिया, मेरे को अच्छा लगा, सुंदर बना था, बड़ा तो रुद्राक्ष था, तो रुद्राक्ष के मुझे बड़ा प्रिय है, तो पहन लिया। अब होए क्या, मैं थी लुधियाना में, इस घर में जाऊं तो वो उसका जो ब्रेसलेट के जो छोटे छोटे लगे थे ना अंदर, लॉकेट टाइप के जो बने, तो निकल के गिर जाए। अब हम गिनती तो कर नहीं रहे रोज बैठ के कि पूरे हैं या नहीं है।
ना हमारे बाप के कौन पैसे लगे थे जो हम गिनती करें। बेंट में आया, यूज कर रहे हैं, जावे जावे, हम क्या करें। तो वो गिर गया। तो ये होता था, कभी कोई उठा के लाता था, ये जी आपका, ये निकल गया था, ये इसका, तो फिर उसमें डाल दे। फिर कहीं और गए, फिर वहाँ निकल गया, फिर डाल दे, फिर वहाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो गिरता ही रहे, कुछ ना कुछ। अब 6-7 थे शायद, कोई निकल जाए भाई, अब निकल गए तो। पर होता क्या था, मिल जाए। फिर एक बार मोगा में थे, फरीदकोट में सत्संग था, तो वहां फिर निकल गया। अब हमें नहीं पता। 4 दिन बाद उनके घर में जो काम करती थी वो नौकरानी ला करके कहती है कि ये लगता है ये गुरु माँ जी का है, क्योंकि समझ नहीं लग रही थी कि चीज़ क्या है। तो ऐसे तो पीला है, सोना है, ऐसा तो दिख रहा था। तो मैं गई नहीं छत पर झाड़ू लगाने, 4 दिन के नीचे ही काम था। आज गई हूँ और ये वहाँ पड़ा मुझे मिला, ये ले लीजिए। अब देखिए, उसकी ईमानदारी, चुपचाप रख लेती, क्या फर्क पड़ता, कोई पाप पुण्य क्या लगता, ऐसे पड़ी हुई चीज तो मैंने सबकी होती, कोई ले ले, क्या है। जब तक कोई कहे नहीं कि अब हम थोड़े बोल रहे हैं हमारा कुछ गुम हो गया। तो 4 दिन छत में, और उस घर में मिलने वाले लोग सैकड़ों आए हैं गए हैं, वहीं छत में मैं सबको मिल रही हूँ। कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए होंगे, पर वो वहीं का वहीं पड़ा मरदूद, गया ही नहीं, कोई लेके ही नहीं गया उसको। 5वें दिन वो आकर के देती है। तो मैंने कहा अच्छा है तो इसी का। तो मैंने उस दिन उसे उतार दी। मैं तो बड़ी मुसीबत की बात है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा।